अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बड़ा फ़ैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी। मैंने कहा जी जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, तो काश कोई अब्दुल-सत्तार ईदी जैसा बंदा होता जो इन मुश्किलात में पैदा करने के लिए कौम से अपील करता कि कौम जो है वो पैसे इकट्ठे करे और IMF के जो है ना वो हम कर्ज़ा उतारें। ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा काश कोई बंदा आगे आए जो इस काम के लिए कौम पैसे देने को तैयार है। ओवरसीज़ वाले पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई आगे आए जो इन चीज़ों को करे। और सियासतदानों से हम मायूस हो गए हैं। तो मैंने कहा कोई नाम बताएं। तो मुझे ना बड़े दोस्तों ने फ़ोन किया कि जी हम चंदा देने के लिए तैयार हैं, तो कोई बंदा आप सामने लाएं। मैंने कहा मैं बंदा कैसे लाऊं। मुझे 1-2 दोस्त ने फ़ोन किया कि सर जी वो कोई जमात-उद-दावा के हैं मौलाना साहब जो हरी पगड़ियों वाले हैं, कहते हैं उनका नाम लिया। फिर किसी ने मुझे कहा कि जी तकी उस्मानी साहब हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं है कि जो इस वक्त सामने आए जिसके ऊपर कौम एतमाद करे। तो मैंने तो कहा था एक कमेटी बना दें और ये बिल्कुल पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने का एक तरीका है, दे देंगे लोग। और दूसरी मैंने अपील की थी कि सारे सियासतदान भी अपील करें कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ वाले अपने घरों में पैसे भेजते हैं वो हुंडी के ज़रिए ना भेजें, वो बैंक के ज़रिए भेजें। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तय कर लें कि कोई नहीं हमें, क्योंकि मुझे पता ये चला है कि हुंडी वाले 6-7 रुपये जो है वो बैंक से अच्छा रुपये रेट दे देते हैं, 6-7 रुपये पर डॉलर। तो ये जो है ना, ये चीज़ें के ऊपर हमें सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए। अभी भी कोई नाम आपके जहन में है तो वो दें कि जी हम बताएं, या फिर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नाम हो जिसके ऊपर सारे मुत्तफिक हों कि वो आएँ और हम 1 महीने में चंदा इकट्ठा करें और IMF के हवाले कर दें, जिसके ऊपर सबको एतबार हो। मेरा ख्याल है इमाम काबा को आना पड़ेगा और किसी के ऊपर तो हम लोग मुत्तफिक नहीं होंगे। आप भी इसमें मशवरा दें मुझे। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया है और ये फ़ैसला उन्होंने महफूज किया था 18 अगस्त को। इसके ऊपर भी मैंने तनकीद की कि जब ज़रूरत थी तो उन्होंने ये फ़ैसला महफूज कर लिया, और आज जब असम्बलियाँ भी नहीं रहीं और सारा कुछ हुआ, बहरहाल उन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। और अब मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं वो चौधरी शुजात हुसैन होंगे। इस तरीके से जो परवेज़ इलाही है, जिसकी पिछले दिनों एक वो पकड़ा गया है केस जिसमें शराब की बोतलें 3 पकड़ी गई थी और इल्ज़ाम लगाया था कि ये सप्लाई का काम करता है परवेज़ इलाही, और पता नहीं खुद इस्तेमाल करता है कि नहीं। वो FIR दर्ज हुई है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है बाकायदा। तो वो एक तो परवेज़ इलाही को शिकस्त हुई है, और परवेज़ इलाही ने जिस तरीके से एक शख्सियत के साथ अपने आप को जोड़ दिया है उसकी नफ़ी हुई है। अब बतौर जमात वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकेंगे, और अब परवेज़ इलाही इंडिविजुअल तरीके से जाना चाहे तो जाए, और बाकी उसके सारे काम भी ख़त्म। जो उसने तारिक बशीर चीमा साहब को फारिग किया था वो भी ख़त्म, और कामिल अली आगा साहब की भी वो मेरे ख्याल रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चौधरी शुजात ने कहा था कि वो अब हमारा सेनेटर नहीं है, इस्तीफ़ा दे। तो ये सारी ब्रेकिंग खबरें आई हैं। और बाकी जनाब खबरें ये आई हैं कि इमरान खान को सख्ती से कह दिया है कि वो 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो, नहीं तो उसको जो है ना उसकी ज़मानत खारिज कर दी जाएगी। चाहे वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, नीचे आ जाए और अपनी हाज़िरी आके लगवाए। ये लोग जो है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा और नवाब समझते हैं, और किसी अदालत में अपने आप को अभी सरेंडर नहीं कर रहे। अभी एक चीज़ को जब वो गर्म होती है ना, उसको ठंडा आहिस्ता आहिस्ता होता है। इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि मेरी बेसाखियाँ ख़त्म हो रही हैं और अब मुझे कानून के सामने पेश होना पड़ेगा
और मैं हूँ वो गल्लां नहीं रही, ठीक है ना। ये इसके जहन में वो आ रहा है इस वक्त आ रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुँचाई हैं। अभी फवाद चौधरी साहब की भी खबर आने वाली है, वो आप तक पहुँचाते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से केस लगे हुए हैं वो आपको बताते हैं। तो फ़िलहाल की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जो मैंने IMF का कर्जा उतारने की स्कीम दी है उसमें आप दें, नाम दें लोगों को। आप यकीन करें कसम से 1 महीने में ये काम हो जाएगा। लोग पाकिस्तान को पैसे देने के तैयार हैं। कोई नेक आदमी आए यार, कोई नेक आदमी आए, जैसे मैंने कहा था अब्दुल सत्तार ईदी जैसा नेक हो, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी कौम एतबार करे।